Hello everyone, welcome back to my channel. How to make you fall for me के पार्ट 11 के बारे में बात करते हैं. And please like, share, subscribe my channel. Thank you so much. क्या तुम्हें पता है कि जैन की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे जैन बेइंतहा मोहब्बत करता था. उन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं चल पाया क्योंकि उन दोनों के रास्ते अलग अलग थे. इसलिए जैन ने उसके साथ सारे रिलेशनशिप को तोड़ दिया. तो ये बात सुनने के बाद मैंने एमा से कहा, तो ये तुम मुझे क्यों कह रही हो, मुझे इससे क्या लेना देना. हालांकि ये मैं जानता था जैन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. मैं उससे पहले से ही जानता हूँ. मैं पिछले 4 साल से उसके बारे में लगातार पता कर रहा हूँ कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है. मैं ये भी जानता था कि बस एमा अपनी ख्याली पलाव मुझे बता रही है और वो मुझे जैन से दूर करने की कोशिश कर रही है. लेकिन ये स्टूपिड लड़की नहीं जानती है पिछले 6 साल से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं उससे 6 साल से प्यार करता हूँ. मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ, किसी भी हालत में नहीं जाने दे सकता हूँ. मैं उसका इंतज़ार कर रहा था. उसकी बात सुनने के बाद मैंने उससे एक ही बात कही, एमा जो तुम्हें करना है वो तुम करो, लेकिन मैं जैन का रूम शेयर करने जा रहा हूँ और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि जैन का पास क्या था. ओके. मेरी बातें सुनने के बाद एमा ने डायरेक्टली मुझसे कहा, जैन से दूर हो जाओ. मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जैन के आसपास भी आओ, समझे. एमा की बात सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बाहर से बिल्कुल काम दिख रहा था. तो मैंने एमा से सीरियस टोन में जवाब में कहा, सबसे पहले एमा, अगर तुम चाहती हो कि मैं जैन से दूर हो जाऊं तो मैं बिल्कुल भी जैन से दूर नहीं होऊंगा. और दूसरी बात, तुम रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती हो. क्या तुम्हें पता है 4 साल के बाद जैन अपनी छोटी बहन से मिल रहा था, इसलिए उन लोगों ने ये वोकेशन प्लान किया. 4 साल के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने भाई से मिल रही थी और तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार अपनी बेस्ट फ्रेंड को रोते हुए देखा. इस वजह से मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जैन तुम्हें पसंद करता है तो मैं तुम्हें बता दूँ, पिछले 4 साल से जैन तुम्हारे साथ ही है और उसने अभी तक तुम्हें प्रपोज क्यों नहीं किया. हाँ, और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ऐसी कुछ भी फीलिंग्स है. अगर होती तो उसने तुम्हें 4 साल पहले ही प्रपोज कर दिया होता. अभी तक उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, इट मीन्स उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है. समझ में आई बात. ये बात सुनने के बाद एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई. सच अ बिच, अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं उसकी वजह से जैन को छोड़ूंगा तो बेचारी दिन में ही सपने देख रही है. नो वे, मैं जैन को कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ और ना ही छोड़ना चाहूँगा. कुछ देर के बाद मैंने फिर से वॉक ली और मैंने वो जगह ढूंढ ली जिसके बारे में जैन मुझसे कह रहा था. वो जगह सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. जैसा जैन ने मुझसे कहा था बिल्कुल वैसा ही है. मैंने उस जगह की कुछ पिक्चर्स भी खींची. कुछ दूर जाने के बाद मैंने कुछ डियर्स को भी देखे और वो भी मेरी तरफ देख रहे थे, तो मैंने उनकी भी पिक्चर्स खींची. बीच के थोड़ी दूर पर ही एक जंगल आता है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जंगल के अंदर एक वॉक ले लेता हूँ. अंदर जाने के बाद मैंने वहाँ पर मोटर क्रॉस ट्रैक देखा. जैसे ही मैंने मोटर क्रॉस ट्रैक देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया. मुझे वहाँ पर एक साइन मिला जो कि एक एडवर्टीजमेंट था रिटेल कंपनी ऑफ मोटर क्रॉस मशीन्स की. ये देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ. मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, इसलिए सबसे पहले मैं वापस घर जाना चाहता हूँ. इसलिए मैं वापस घर चला गया ताकि मैं अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लूँ. फिर उसके बाद मैं इन लोगों के साथ कांटेक्ट करूँगा. जैसे ही मैंने घर के अंदर एंटर किया तभी अचानक जैन मेरी तरफ भागते हुए आया और उसने मुझे गले लगा लिया और कहने लगा, थैंक गॉड कि तुम वापस आ गए. मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, तुम्हें पता है. जब मैंने एमा से पूछा क्या तुमने ईबो को देखा तो एमा ने मुझे कहा कि उसने तुम्हें सुबह 11 बजे देखा और इस वक्त 4 बजे हुए हैं. मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, अभी तक तुम कहाँ पर थे. ये बात सुनने के बाद मैं थोड़ा बहुत परेशान हो गया. क्या इस वक्त कितने बज गए हैं. तो मैंने दीवार पर टंगी हुई वॉच की तरफ देखा तो उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे. मैंने जैन से कहा, जैन थोड़ा दूर हो जाओ. वो बार बार मुझे गले लगा रहा था और उसने मुझे इतनी ज़ोर से गले लगा के रखा था कि मेरी हड्डियाँ भी अब टूटने लगी हैं. तो मैंने जैन से कहा, जैन थोड़ा दूर हो जाओ, मुझे कॉल करना है. तभी जैन ने मुझे कहा, कॉल करना है, किसे कॉल करना है मुझे बताओ. मुझे मोटर क्रॉस मशीन रेंटल कंपनी को कॉल करना है. थोड़ी दूरी पर एक जंगल आता है, वहाँ पर मैंने क्रॉस ट्रैक देखा और मुझे ये ट्राई करना है. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो तभी जैन ने मुझसे कहा, कूल, मैं भी ट्राई करता हूँ, मुझे भी राइड करनी है. तो मैंने जैन से कहा, नहीं, नो वे, ये काफ़ी डेंजरस है. तो जैन ने मुझसे कहा, ठीक है तो मैं खुद से ड्राइव करूँगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है. तो मैंने जैन से कहा, सुनो,
ड्राइविंग का ख्याल भूल जाओ जैन, तुम अपने आप को हर्ट कर दोगे। लेकिन जैन ने मुझसे कहा, फिर भी मुझे ट्राई करना है, मैं भी ड्राइव करना चाहता हूँ। तो मैंने जैन से फिर से जवाब में कहा, नो वे, नहीं जैन, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को हर्ट करो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत है। अगर मुझे स्क्रैचेस भी लगेंगी तो मुझे बुरा नहीं, अगर मुझे स्क्रैचेस भी लगेंगी तो ये मेरे लिए नई बात नहीं है और मुझे दर्द भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें ज़रा सी भी चोट लगी ना तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, सो प्लीज़। तभी जैन ने मुझसे कहा, अरे ये क्या बात हुई, तुम एक्टिंग ऐसे कर रहे हो कि जैसे कि तुम मुझे एक कॉटन बॉल में रखना चाहते हो ताकि मुझे कभी भी हर्ट ना हो। तो मैंने जैन से कहा, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। पहले तुम अपने आप की तरफ देखो, देखो अपनी उंगलियों की तरफ। थोड़ी देर पहले तुम खाना पका रहे थे, है ना, और तुमने अपनी उंगलियां काट दी। एक बात मुझे बताओ, ये जो तुम्हारी उंगली के ऊपर कितने बैंडेजेस लगे हैं?" तो जैन ने कहा, ये तो 3 है। देखा, 3 बैंडेजेस, यानी कि तुमने 3 बार अपनी उंगली को हर्ट कर दिया। तो जैन ने कहा, अरे ये इसलिए था क्योंकि मैं प्याज काट रहा था और मेरी आंखें जल रही थी और मैं साफ देख नहीं पाया तो मेरी उंगलियां कट गई। तो जवाब में मैंने जैन से कहा, जैन, मुझे लगता है कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। तुम बार बार अपने आप को हर्ट करते हो, समझे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को हर्ट करो। ये वो देखो, ये जल्दी ही हील होंगे, इतनी बड़ी चोट भी नहीं लगी है। तो जवाब में मैंने जैन से कहा, मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी चोट नहीं लगी है और ये जल्दी हील होंगे, लेकिन राइडिंग का ख्याल भूल जाओ। राइडिंग एक बहुत ही बड़ी डेंजरस चीज़ है, तुम अपने आप को हर्ट कर दोगे और मैं नहीं चाहता हूँ, नो वे, नेवर। और प्लीज़ अब ये डिस्कशन हम यहीं पर रोक देते हैं। मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ कि तुम मुझे देखो, और तुम्हारे आने से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाऊँगा और मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस वक्त मुझसे दूर रहो ताकि तुम सेफ रह सको। जैन मेरी तरफ अपनी वाइड आंखों से देख रहा था और उसने चुपचाप नॉड कर दिया। सूर्य हमारी कन्वर्सेशन देखकर धीरे धीरे हंसने लगी और अपने हाथ को अपने मुंह पे रख दिया। एमा भी वहीं पर खड़ी थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि जस्ट वो मेरा अभी कत्ल कर देगी। कंपनी को कॉल करने से पहले जैन ने मेरे लिए खाना लाया। वो खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। जैसे ही मैंने खाना फिनिश किया तो मेरी नज़र जैन की उंगलियों पे पड़ी जो कि कटी हुई थी। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं गया और जैन के लिए ऑइंटमेंट लेकर आ गया। जैन ने अपने पुराने जख्मों के ऊपर अब नई बैंडेज लगाई थी, जिसका मतलब था जैन ने अपने पुराने जख्मों के ऊपर फिर से एक नया जख्म लगाया था। फिर मैंने जैन के बैंडेज को हटाया और उसके ऊपर ऑइंटमेंट मल दिया। जैसे मैं ये कर रहा था तो मेरी नज़र जैन के ऊपर पड़ी। जैन मेरी तरफ देख रहा था। जैन का लुक फिर से डिफरेंट था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लास्ट नाइट देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब है। शायद वो मुझे एडमायर कर रहा है या फिर कुछ और, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैन का लुक कुछ और था। जैन की आंखें कुछ कह रही थी। कुछ देर के बाद मैंने रेंटल कंपनी को कॉल किया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे कल मिलने के लिए आएंगे और अपने साथ मशीन, यानी कि वो अपने साथ बाइक लेकर आने वाले हैं। और वो अपने साथ बाइक लेकर आने वाले हैं AKTM 450। ये बात सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं अब जैन को दिखा सकता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैन ने अपने हाथों से मेरी आर्म को पकड़ लिया और मुझसे कहा, वो। तो मैंने कहा जैन ने मुझसे कहा, तुम्हारा सूटकेस वापस रूम के अंदर आ चुका है। मैंने जवाब में कहा, ये क्यों और ये किसने किया इस टाइम? जैन ने कहा, ये मैंने किया। मैंने तुमसे कहा था एमा मेरे रूम में सिर्फ एक रात के लिए ही रुकेगी और तुम्हारा सूटकेस अब हमेशा के लिए मेरे रूम में रहेगा, आई प्रॉमिस। मैंने जवाब में कहा, देखते हैं कहीं फिर से कोई और अपने मगरमच्छ के आंसू ना बहाए और तुम फिर से सॉफ्ट होकर मेरा सूटकेस बाहर रख दो। तो जैन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये सूटकेस अब हमेशा के लिए मेरे रूम में रहेगा। तुम और मैं एक ही रूम शेयर करेंगे और लड़कियां एक रूम, ठीक है? तो मैंने जवाब में कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं देखता हूँ कब तक ये चलेगा। तो जैन ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे अपनी तरफ पुल कर लिया और मुझे अपने साथ घर के बाहर लेकर चला गया। और उसने मुझसे कहा, ये वो मुझे सच सच कहो, तुम आज मुझसे इतनी कोड़ली बात क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? मैंने कल तुमसे सॉरी कहा था ना? तो मैंने जवाब में कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मैं कल रात तुमसे नाराज़ था। मैंने बस डिसाइड किया है मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा।
इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाऊं, तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम भी मेरे लिए थोड़े डिफरेंट हो जाओ। जो तुमने कल किया तुम दोबारा ऐसा ना करो। तो फिर तुम मुझे गले लगा सकते हो, मुझे थाम सकते हो, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। अगर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग के साथ खेलोगे या उसे प्रॉमिस करोगे लेकिन प्रॉमिस तोड़ दोगे और ऐसा कुछ करोगे जिसमें तुम मुझे इन्वॉल्व करते हो बिना मेरी इजाज़त के, तो प्लीज़। तो ज़ैन ने जवाब में कहा, ओह ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ जो कल हुआ वैसा कुछ भी दोबारा नहीं होगा। तो मैंने कहा, गुड, जो तुम तीनों ने कल मेरे साथ किया ताकि मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूं, डिसअपॉइंट महसूस करूं, ऐसा मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ। तो ज़ैन ने मुझसे कहा, तुम अपने आप के साथ डिसअपॉइंट क्यों हो, तुम अपने आप को शर्मिंदा क्यों महसूस करा रहे हो। तो मैंने उसे कहा, ये ऑब्वियस है क्योंकि मैं अपनी दोस्त को झगड़ा करने से नहीं रोक पाया और मेरी वजह से मेरी दोस्त रो रही थी और ये सब कुछ सिर्फ एक दिन में हुआ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सच में शर्मिंदा हूँ क्योंकि पहली बार मैंने किसी को रुलाया है, पहली बार मेरी वजह से कोई रोया है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि सूरी दोबारा मेरी वजह से रोए। ये कहते ही सडनली ज़ैन ने मुझे गले लगा लिया और उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरा फॉल्ट है। गाइस, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाती हूँ। इसलिए वीडियो को अपलोड करने में मुझे टाइम लग रहा है और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं बना पा रही हूँ। आई होप आप समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच।